Hello students, what's up? How are everything? I am महावीर जांगिट। वाईफाई विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस जो कैरी ऑन था, उसी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है साइंस के बारे में, और साइंस की डेफिनेशंस एंड ब्रांचेज में आपको जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन साइंटिफिक जो डेफिनेशन है साइंस की, उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं अपन। तो जो डेफिनेशन होती है साइंस की साइंटिफिक वे के अंदर, वो क्या होती है कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंटरप्राइजेस दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेस इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिकेशंस अबाउट यूनिवर्स। दिस इज साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द साइंस। जैसा कि विज्ञान वो सिस्टमेटिक एंटरप्राइजेज है जो इस ब्रह्मांड के बारे में जितने भी प्रेडिकेशंस है, पूर्वाग्रह है, यानी इसका मतलब है पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान अपन कह सकते हैं, एंड एक्सप्लेनेशंस यानी जो परीक्षण योग्य जो एक्सप्लेनेशन है उन सबको संगठित करती है और उनको एक सिस्टमेटिक वे में लाती है, वही विज्ञान कहलाती है। तो बात करते हैं अपन विज्ञान की। देखो, सबसे पहले विज्ञान की चर्चा कहां पर होती है? हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो वेद है, उन वेदों के अंदर भी एक वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर साइंस का वर्णन मिलता है, विज्ञान का वर्णन जो है मिलता है। और ये जो शब्द है विज्ञानम, विज्ञानम जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये किससे मिलकर के बना है? ये एक संस्कृत, द वर्ड्स विज्ञानम इज मेड अप फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज वर्ड्स विज्ञानम, यानी जो विज्ञानम शब्द है संस्कृत भाषा का, इस विज्ञानम शब्द से जो है विज्ञान बना है। जिसका मतलब क्या होता है, यानी ये जो विज्ञानम है, इस विज्ञानम का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। अर्थात विशेष ज्ञान ही क्या होता है? विज्ञान होता है। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक नॉलेज इज विज्ञानम एंड दैट इज साइंस। इंग्लिश की अगर बात करते हैं अपन, इंग्लिश के अंदर जो शब्द है साइंस वाला, जो साइंस वाला शब्द है, ये जो शब्द है साइंस वाला, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस, तो ये कहां से लिया गया है बेटा? ये लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि साइंस कहां से ली गई है। तो लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है साइंस शब्द, और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना। ब्रांचेज के बारे में अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ब्रांचेज मैं यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा अदर ब्रांचेज भी है, लेकिन अपन मेनली जो है इन्हीं की चर्चा करेंगे यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस के अंदर। अब बात करते हैं इसकी जो ब्रांचेज है साइंस की ब्रांचेज के अंदर, सबसे पहले अपन देखते हैं बायोलॉजी को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेते हैं? बायोलॉजी। यानी इस बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रांच को लेकर के चलेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। तो बायोलॉजी जो शब्द है बेटा, ये दो ग्रीक भाषा का शब्द है, उन दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। किससे मिलकर के बना है? टू ग्रीक वर्ड से। ये जो बायोलॉजी है ये टू ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। ये दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो है बायोज और दूसरा वर्ड है लोगस। दो शब्द है, इन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्योंकि कंपटीशंस में ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं कि बायोलॉजी
किसका शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बायोलॉजी बना है, बायोस एंड लोगस। बायोस मीन्स और लोगस मीन्स क्या होता है, इसके बारे में जो है अपन देखेंगे। तो बायोस जो मीनिंग है उसका, बायोस का, तो बायोस का मीनिंग होता है बेटा लाइफ, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी, STUDY, स्टडी यानी लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन हिंदी की अगर बात करें तो, और स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही किसके अंदर आता है, बायोलॉजी के अंदर। कुल मिला के कहें तो जीवन का अध्ययन जो करते हैं वही बायोलॉजी कहलाती है। तो अपन साथ के साथ आप कॉपी लेकर के और पेन लेकर के बैठिए और इसके साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए आप, ताकि आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से रहेगी और नोट्स भी साथ के साथ बनते हुए चलेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि इस सेशन के अंदर मैं क्लास 10th की साइंस का इंग्लिश मीडियम का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ले जाएगी, यूट्यूब पर बिल्कुल पूरा कोर्स कंप्लीटली फ्री होगा, हिंदी मीडियम के अंदर और इंग्लिश मीडियम के अंदर। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और जो भी वीडियो आए उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस करना है आपको। तो चलिए, क्योंकि मैं आगे की वीडियो तभी बना पाऊंगा जब आप लोगों का मेरे को सहयोग मिलेगा, क्योंकि सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इतना सा ही मांग रहा हूं आपसे। इसलिए चलते हैं अपन बायोलॉजी की। याद रह जाएगा बेटा, दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्द उनसे मिलकर के बायोलॉजी बनाए, बायोस एंड लॉगस। बायोस मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी, यानी लाइफ को हिंदी की अगर बात करें जीवन, स्टडी का बात करें तो अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। ठीक है, चलो तो आप डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है, any such branch of science which deals with study of origin and development analysis of living beings is called biology। यानी विज्ञान की वह शाखा, सच ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जो सजीवों की उत्पत्ति और उनके विकास और एनालिसिस का कंप्लीट स्टडी करवाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। कि जो जीव है इस पृथ्वी पर, वो जीव की उत्पत्ति कैसी हुई, वो जीव कैसे बना, और वो किस प्रकार से उसकी लाइफ प्रोसेस को चलाता है, इन सब का स्टडी जो है बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेज, सब ब्रांचेज होती है। तो सब ब्रांचेज की अगर बात करते हैं अपन, तो सब ब्रांचेज जो है इसको मैंने 3 ब्रांचेज के अंदर जो इसको डिवाइड किया है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी प्राणी विज्ञान, वायरोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं अपन इसको तरल ब्रांच को। तो वायरस विज्ञान एवं सूक्ष्म जैविकी ये कह सकते हैं अपन बेटा इसको। तो देखो अपन इनकी भी अब हल्की हल्की सी डिटेल अपन देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस का सभी को होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन उनको भी होना चाहिए साइंस का। कंपटीशन में बहुत से हल्के हल्के क्वेश्चन भी इस बेसिक इंट्रोडक्शन में से जो है पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपन बॉटनी के बारे में बात करते हैं। बॉटनी क्या चीज है, यानी वनस्पति विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे अपन, पहले बता चुका हूं मैं, पेड़ पौधों वगैरह का, जितने भी ऑटोट्रॉप्स है उनका स्टडी जो है इसमें किया जाता है। और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो चलिए देखो इसकी हल्की सी डेफिनेशन जो है अपन यहां पर भी लिख लेते हैं अपन।
such branch of biology which deals complete study such branch of biology which deals with complete study of plants. जो पेड़ पौधों के बारे में जो है, वनस्पति के बारे में जो है, प्लांट्स एंड वेजिटेरियन, वेजिटेशंस अपन इसको कह सकते हैं। उसी को अपन बॉटनी कहते हैं। अब इसके अंदर कंप्लीट स्टडी के अंदर इस प्लांट्स की ओरिजिन कैसे होती है, उन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से ग्रुप्स जो है प्लांट्स के बनाए गए हैं, इन सब का जो है इस बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है। और जूलॉजी किसका स्टडी करवाती है बेटा? कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, डील्स, ये किसके साथ में डील करती है? डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रीचर्स। क्रीचर्स कह दो या इसको जो है आप एनिमल्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी क्रीचर्स है, जितने भी प्राणी है, उन सब का ओरिजिन, लाइफ का प्रोसेस जो है सबका स्टडी किया जाता है। अगर बात इस थर्ड ब्रांच की अगर बात करते हैं वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो वायरोलॉजी की देखो बात करते हैं अपन, वायरस विज्ञान जो है इसमें ये किसके साथ में डील्स करती है? डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ वायरस। और माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर किसका स्टडी किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें वायरस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, और भी अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैंट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी किया जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी जो है की जाती है। ठीक है, तो वायरस, वायरस क्या चीज होती है बेटा? वायरस, इसको मैंने इस वजह से लिखा है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि वायरस वैसे देखा जाए तो ये कनेक्टिव लिंक होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है ये। ठीक है ना, वायरस क्या होता है? वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है वायरस। इसका कंप्लीट स्टडी जो है वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आगे की बातें होती है। अब चलिए अपन लेते हैं जो बोटनी है, इस बोटनी के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह है प्लांट्स का, ये किस प्रकार से किया गया है उसको अपन देखते हैं। चलो अब बोटनी के बारे में जो है अपन देख लेते हैं, एक एक ब्रांच को अपन देखेंगे। बोटनी, तो बोटनी क्या करती है? जो प्लांट किंगडम है उसका कंप्लीट स्टडी करवाती है बेटा। क्या करवाती है? प्लांट किंगडम का कंप्लीट स्टडी। तो कंप्लीट, या यूं लिख सकते हो आप, डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का संपूर्ण अध्ययन जो है ये करवाती है। उसका यानी जो प्लांट है वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं,
और कहाँ से कहाँ तक उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो इस बॉटनी में जिन प्लांट्स किंगडम का स्टडी किया जाता है, इस प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया गया है, जो प्लांट किंगडम है इसका जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन इसको जो है सब फाइलम्स बनाए गए, इसके संघ बनाए गए हैं। तो वो संघ कौन कौन से है? 5 जो संघ है वो, इसका क्लासिफिकेशन इन 5 फाइलम्स। फाइलम 5 फाइलम जो है इसका बनाए गए हैं। देखो कौन कौन से बनाए गए हैं प्लांट किंगडम के फाइलम। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला है, सबसे पहला था थैलोफाइटा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना थैलोफाइटा, इसका हिंदी और इंग्लिश एक ही होता है। तो थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। थर्ड फाइलम है इसका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मत पढ़ लेना, टेरिडोफाइटा पी साइलेंट रहता है। चौथा है जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ जो फाइलम है प्लांट किंगडम का वह है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो चलिए बात कर लेते हैं पर थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा यानी थैलस की तरह, थैलेनुमा प्लांट से होते हैं। यानी कौन से प्लांट्स होते हैं? दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स। दीज आर प्रिमिटिव टाइप्स प्लांट। यानी इसका जो बॉडी होता है जड़ तना पत्ती में जो है डिवाइड नहीं होता है, और इनके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, वो भी एडवांस नहीं होते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये एनिमल किंगडम का जो एम्फीबिया वर्ग है, उभयचर, यानी वो जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी जो है ये प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। पत्थर चट्टा जो होता है, ठीक है, यानी ये वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। थैलोफाइट्स की बात करें, थैलोफाइटा मोस्ट ऑफ जो है एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये जल में ही रहते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? पूरे प्रिमिटिव तो नहीं होते, बट इनका जो जड़ तना पत्ती जो है डेवलप नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये भी जो है नॉन डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं बेटा। ठीक है। तो इसमें जो है लीव्स तो होती है लेकिन रूट डेवलप्ड नहीं होती है। तो अब इन तीनों जो ग्रुप्स, तीनों जो है फाइलम है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इन तीनों फाइलम्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है बेटा वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट इनके वो इनडायरेक्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इनडायरेक्ट।
समझ रहे हो? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब अपन कौन सा पार्ट्स नर है कौन सा मादा है उसको अपन जो डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अपन जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसको। यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है करेक्टर्स होता है इन तीनों का, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का। लेस डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं और इनमें पत्तियां वगैरह होती है, जड़ भी होता है। तो ये टेरिडोफाइट में जड़ तना पत्ती तो बन जाते हैं, लेकिन पूरे टिश्यू जो है उनके जो वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है इसके अंदर जो है इनडायरेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है एक और विशेषता इनकी जो है, इन तीनों फाइलम्स की जो है वह है डू नॉट मेक सीड्स एंड, बीज नहीं बनाते हैं ये, ठीक है। ये प्लांट्स जो है बीज नहीं बनाते हैं बेटा। इसके अलावा फ्रूट्स भी जो है ये नहीं बनाते हैं, यानी डू नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। ये जो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनडायरेक्ट होंगे तो सीड्स भी कहाँ से बनेंगे, फ्रूट्स भी कहाँ से बनेंगे। तो ये जो करेक्टर्स है इसका, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कंप्लीट नहीं होते हैं और डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, बीज और फल भी ये नहीं बनाते हैं। और यही कारण है कि इन तीनों फाइलम्स को कलेक्टिवली वी नॉन एज फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। हेंस दीज आर कॉल्ड, हेंस दीज थ्री फाइलम, these three phylums are called collectively cryptogams. क्रिप्टोगैम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है क्रिप्टोगैम्स। किसको कहते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स, यानी इनको क्रिप्टोगेमिया कहा जाता है। ये जो एनिमल किंगडम है इसको टू पार्ट्स में, टू सब फाइलम्स, टू सब किंगडम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। याद रख लें इसको, क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, कलेक्टिवली दीज ऑल थ्री फाइलम्स आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स, या इनको क्रिप्टोगेमिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं बेटा अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप, हिंदी की अगर बात करें तो, या इसको जो है अपुष्पी पादप भी कहते हैं। अनावृत बीजी पादप, सॉरी अपुष्पी तो इसको काट देते हैं अपन, अनावृत बीजी पादप जो है यही रख लेते हैं अपन, ठीक है। अनावृत बीजी पादप। और एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं अपन आवृत बीजी पादप। ये अनावृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप, ये दोनों जो है फाइलम, ये एडवांस्ड प्लांट होते हैं, यानी इनके अंदर जो बॉडी होता है, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। और कौन सा पार्ट्स होता है इसके अंदर? मेल और फीमेल जो है वो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उनमें अपन को देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर डायरेक्ट। इसके अलावा जो है बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज
into root, stem and leaves। बॉडी किस में डिवाइड होती है इसकी? जड़, तना, पत्ती के अंदर इसकी जो है बॉडी कंप्लीटली डिवाइड्स होती है। अतः अपन क्या कह सकते हैं इनको, इन दोनों फाइलम्स को, दीज आर एडवांस्ड प्लांट, दीज आर एडवांस्ड प्लांट। एडवांस प्लांट्स होते हैं या एडवांस प्लांट किंगडम के जो एडवांस प्लांट किंगडम होते हैं, यानी इनको दूसरा और नाम दे दिया जाता है बेटा, वह है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स जो इनको कह दिया जाता है। और इसके अलावा और क्या रह गया इसके अंदर? फ्रूट्स। हाँ, ये क्या करते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं और सीड्स भी इसमें बनते हैं। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, फ्रूट्स और सीड्स इनके अंदर कंप्लीटली जो है वो बनते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। इसलिए ये जो दोनों ग्रुप है, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स। दीज, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, इनको क्या कहा जाता है? फेनेरोगेम्स कहा जाता है। इनको फेनेरोगेम्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है ये अपन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है बोटनी का लगभग कंप्लीट हो जाता है। और अब अगला पार्ट जो है अपन का बोटनी के बाद में जो है अपन जूलॉजी को देखते हैं कि जूलॉजी में भी जो है किस प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप होते हैं बेटा। ठीक है, एक बार पुनः इसका जो है रिपीटेशन देख लीजिएगा आप लोग। यानी बॉटनी किसके साथ डील करती है? प्लांट्स किंगडम की कंप्लीट स्टडी करती है। और इस बॉटनी ब्रांच को जो है कितने प्लांट, जो कहने का मतलब जो प्लांट किंगडम है उसको कितने फाइलम्स में जो है बांटा गया है। थैलोफाइटा प्रिमिटिव टाइप के प्लांट होते हैं, आदिम प्रकार के, यानी इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ब्रायोफाइटा, इसमें भी कंप्लीट जड़ नहीं होती है, पत्तियां तो इसके अंतर्गत होती है। ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस, बेटा एम्फीबियंस अच्छी तरह से याद रख लेना। टेरिडोफाइट, ये प्लांट्स इसमें लेस डेवलप्ड प्लांट होते हैं, बट इसके अंदर भी मतलब इसमें जो है जड़ बन जाती है, तना बन जाता है, पत्ती बन जाती है, लेकिन पुष्प वगैरह नहीं आते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो है नहीं आते हैं, जड़ भी फुली डेवलप्ड नहीं होती है। यानी अगर इन तीनों को कलेक्टिवली देखा जाए तो इनमें जनन अंग प्रत्यक्ष रूप से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। और ये सीड्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और सीड्स और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करने के कारण ही इन फाइलम्स को किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोगेम्स के नाम से जो है जाना जाता है। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादप, यानी इसका जो बीज होता है इसमें जो है सीड कोट नहीं होता है। बीच में क्या नहीं होता है? सीड कोट। सीड कोट एब्सेंट होता है। बीज पत्र जो है, बीज पत्र जो होता है उसके ऊपर जो बीज होता है ना, बीज वो बीज आवरण जो है वो एब्सेंट होता है। आवृत बीजी पादप, यानी इसमें जो बीज पत्र होता है वो कोटिलिडीन्स के द्वारा जो है ढका हुआ होता है, इसको कोटिलिडीन्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो सीड कोट प्रेजेंट होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है। और ये एंजियोस्पर्म की अगर आगे बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है ना, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट
प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स। यानी कहने का मतलब हिंदी की अगर बात करें तो ये तो एक बीजपत्री पादप हो जाएंगे, और इनको कहते हैं द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप यानी इसके जो बीज पत्र वो एक आवरण से ढका रहता है, इसमें एक बीज पत्र होता है और इसमें दो बीज पत्र होता है। दो बीज पत्र का मतलब और एक बीज पत्र का मतलब कैसे, जो सीड बढ़ता है उस सीड को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे वीट है, मैज है, बार्ले है आदि एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो जिस बीज के टू पार्ट्स नहीं होते वो मोनोकोट के अंतर्गत आते हैं, और जिस प्लांट्स के सीड्स के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्राउंड नट है दो पार्ट्स में अलग हो जाती है, मस्टर्ड है सीड्स वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो सोयाबीन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये कोट प्लांट्स कहलाते हैं, डाइकोटिलिडोन प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। ये भी आप याद रख लेना इसको भी। तो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ये इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं। यानी कौन से होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर, पुष्प, ठीक है, और इनका बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीव्स में जो है क्लियरली क्लासिफाइड होता है, बॉडी इज क्लियरली क्लासिफाइड स्पष्ट रूप से, और एडवांस प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो फाइलम है, इन फाइलम्स को फेनेरोगेम्स के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना फेनेरोगेम्स। और ये जो है सीड और प्रोड्यूस, फ्रूट को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए अब अपन जो है नेक्स्ट जो सब ब्रांच है बायोलॉजी की उसके बारे में बात करते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी यानी पहले बता चुका हूँ इसका हिंदी, प्राणी विज्ञान। किसके साथ में इसका डील होता है बेटा, किसकी कंप्लीट स्टडी जो है ये करवाते, सच ब्रांच विच डील्स कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। लिखाऊं क्या, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ लिखते चला करो। और जो यूट्यूब पे जो देखने वाले बच्चे वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वालों को साथ के साथ लिखते हुए चलना है आपको। तो देखो लिखो इसका, सच ब्रांच ऑफ साइंस, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals, मैं डील्स लिख रहा हूँ, आप रिलेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। which deals with complete study of origin, deals with complete study of origin and life process of एनिमल किंगडम। प्राणी जगत की जो जीवन की जो जितनी भी प्रोसेस होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उन सब का कंप्लीट स्टडी करवाने वाली ब्रांच जो है जूलॉजी कहलाती है। और जूलॉजी के अंदर जैसे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, कैटल्स है, ह्यूमन बींग्स है, अपन सब किस में आते हैं बेटा, अपन सब की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, जूलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो देखो इस एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है, एनिमल किंगडम को टू सब पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। किसके आधार पर, जो ये अपन की जो बैकबोन होती है नोटोकॉर्ड्स, इसमें इकट्ठी होती है नोटोकॉर्ड्स, उसके आधार पर जो एनिमल किंगडम के टू पार्ट्स किए गए हैं। एनिमल किंगडम्स
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसमें बांटा गया है? इट इज डिवाइडेड या क्लासिफाइड इनटू टू फाइलम। टू फाइलम्स के अंदर इसको जो है सब क्लासिफाइड किया गया है। पहला है किसके अच्छा पर्जेंसी किसका है, बेस क्या है इसका, क्लासिफिकेशन करने का बेस देखो आप, बेस क्या है क्लासिफिकेशन का बेस? पर्जेंसी ऑफ नोटोकॉर्ड। याद रखना किसके आधार पर बांटा गया है? प्रेजेंसी ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर टू पार्ट्स के अंदर जो इसको जो है डिवाइड किया गया है नोटोकॉर्ड्स के अंदर। पहला है नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, दूसरा है कॉर्डेटा। हिंदी की अगर बात करते हैं अपन इसको जो है इसको तो अपृष्ठवंशी कहते हैं। प्राणी, और इसका जो है पृष्ठवंशी प्राणी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पृष्ठवंशी प्राणी के नाम से जो इनको जाना जाता है। यानी इनके अंदर क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट्स में। अब देखो जो ये नॉन कॉर्डेट्स है तो इसको भी जो है क्या किया गया है बेटा? इसके भी जो है फाइलम बढ़ाए गए। जो नॉन कॉर्डेटा है इसको उपभागों के अंदर बांटा गया है। तो इसके जो फाइलम्स कितने बढ़ाए गए हैं? नोटोकॉर्डेट्स के फाइलम्स। फाइलम्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोरीफेरा। एबीसी डाल दूं? पोरीफेरा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसका नहीं करेंगे, पर जब इनके बारे में अपन डिटेल्स पढ़ेंगे बॉटनी में, जूलॉजी में, तब इनकी जो है बात करेंगे। पोरीफेरा। दूसरा है सिलेंट्रेटा, या इसको जो है निडेरिया भी कहते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसके अलावा जो है प्लेटीहेलमिंथीज, इसके बाद में आता है एस्केलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, और फिफ्थ नंबर पे जो है इसके अंतर्गत आता है एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में जो है आता है ऑर्थ्रोपोडा। चलो इधर ले लेता हूं मैं। ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, साथ के साथ लिखती चलो। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और लास्ट है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा
ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में जो है नॉन कॉर्डेट्स को जो है डिवाइड किया गया है बेटा। बात कर देता हूँ पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं इनका बॉडी पोरस बॉडी होता है। इनका बॉडी क्या होता है? पोरस टाइप बॉडी होता है, यानी इसकी बॉडी में जो छिद्र छिद्र होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ। और इसके अलावा सिलेंट्रेटा, और इनमें सिलोम नहीं पाई जाती, सिलेंट्रेटा एनिडेरिया जो है हाइड्रा वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। और इनकी बॉडी में जो है एक कैविटी पाई जाती है जिसको सिलोम कहा जाता है, इसलिए इनको जो सिलेंट्रेटा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनमें जो है दंश कोशिकाएं होती है, इस प्रकार का जो बॉडी होता है इनका, ये सेल्स जो है इनकी दंश कोशिकाएं होती है। स्टिंग सेल्स भी इनको कहते हैं, स्टिंग सेल्स। ये इनका करेक्टरिस्टिक होता है स्टिंग सेल्स, किसमें? निडेरिया में, इसीलिए जो है इसको निडेरिया नाम से भी जो है जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात करते हैं अपन, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर चपटे कर्मी जो है वो आते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत चपटे कर्मी आते हैं। एस्केलमिन्थेस, एस्केरिस वगैरह जो आते हैं इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। एनेलिडा, यहाँ से सेगमेंटेशन प्रारंभ हो जाता है प्राणियों के अंदर। केंचुआ वगैरह जो, जिसको अपनी सामान्य भाषा में, आड़ती की भाषा में गंडोला कहते हैं, गंडोला बारिश के दिनों में खूब सारे आते हैं ना, वो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, तो खूब सारी जमीन के ऊपर निकलते हैं गंडोले, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते भी रहते हैं, तो वो एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जोक है वो भी एनिलिडा में आती है, नीरीज है, बहुत सारे प्राणी है जो एनिलिडा में आते हैं, ठीक है। तो इनमें ये सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। एनिलिडा के अगर बात करें इसके बाद में, तो ऑर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा समूह है, लार्जेस्ट ग्रुप या फाइलम कह दो आप, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पादप जगत का सबसे बड़ा फाइलम है ये। इसके इस ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने जीव है उतने कोई से भी फाइलम के नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। बिच्छू वगैरह जितने भी इंसेक्ट्स है इसमें आते हैं, मच्छर मक्खी सब ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। और इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, पूछ लिया जाता है, जॉइंट लेग्स, जॉइंटेड लेग्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल फिर इनके बारे में अपन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का ये मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा ये। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? स्नेल्स वगैरह जो है, घोंगे यानी जो मंदिरों में शंख बजाते हैं ना, वो शंख, उसके अंदर जो जीव होता है उसको बोलते हैं स्नेल। वो जब मर जाता है उसका एक्जोस्केलेटन्स, ये बाह्य कंकाल होता है जिसको मंदिरों में रखा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो एक्वेटिक एनिमल स्नेल से, शीप है, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एकाइनोडर्मेट्स, तो इनमें कंकाल कौन सा होता है? एक्जोस्केलेटन। एकाइनोडर्मेट्स की बात करते हैं। एकाइनोडर्मेट्स इसके अंदर स्टार फिश वगैरह आती है, ठीक है। तो इनके अंदर स्केलेटन कौन सा पाया जाता है? इसके अंतर्गत पाया जाता है एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी पर जो है सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स और हुक्स। present on body surface। किस लिए होते हैं? अपने एनिमी से प्रिवेंटेशन करने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए। तो ये नॉन कॉर्डेट्स के हो गए। अब कॉर्डेट्स की अपन बात करते हैं, तो मैं यहीं पर इसको जो है थोड़ा सा यही कर लेते हैं अपन। कॉर्डेट्स की बात करते हैं अपन, तो कोर्डेटा जो है, इस कोर्डेटा को भी जो है बेटा 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है इस कोर्डेटा को? क्लासिफाइड
इंटू 5 क्लासेज, 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है। इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर पहला है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है पिसीज, सबसे पहला है पिसीज। पिसीज के बाद में जो है आता है अपन के एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद अपन बात करते हैं तीसरा पिसीज, एम्फीबिया के बाद में आ जाता है अपन के रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में आ जाता है अपन के 4th नंबर पे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी दिखने में तो लिख लेना। रेप्टाइल्स के बाद में आता है अपन के एवीज। और 5th नंबर का होता है पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज के बाद में आता है अपन का लास्ट एंड फाइनल मैमेलिया। मैमेलिया क्लास। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, पर थोड़ी बात करते हैं पिसीज नाम से पता चल रहा है बेटा, मत्स्य संघ की बात करते हैं अपन। इसमें जितनी भी प्रकार की मछलियाँ, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मछलियाँ होती है, पिसीज के अंदर आती है। एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग, उभयचर प्राणी यानी ऐसे प्राणी, सच एनिमल्स विच लिव बोथ इन एक्वेटिव एंड टेरेस्ट्रियल्स। एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं, ठीक है ना। सच एनिमल्स लिव्स इन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल्स आर नोन एज एम्फीबियंस। जैसे बात करें अपन फ्रॉग्स की, बात करते हैं सेलामेंडर्स की, तो ये सब जो है जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, तो इनको एम्फीबियंस के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया एम्फीबिया। अपनी नोटबुक में आप लिख लेना बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स इसमें जितने भी प्रकार के सरीसृप प्राणी आते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के सरीसृप होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर रखे गए हैं। रेप्टाइल्स का मतलब इनमें पैर भी होते हैं बेटा और नहीं भी होते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक्स की बात करें, सांप में पैर नहीं होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स की बात करें अपन, पैर होते हैं। लिजार्ड की बात करें, पैर होती है, चिपकली, ठीक है। अपन की भाषा में अगर बात करें, एक आप सभी जानते हो औरत की भाषा में खणगेटिया, वो भी रेप्टाइल्स में आता है, जो पेड़ पौधों पे गिरगिट जिसको बोलते हैं, रंग बदलता रहता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्राणी जो है सरीसृप की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये जमीन पे अपना पेट जो होता है वो टच होता हुआ इनका चलता है, इसलिए इनको रेप्टाइल्स कहते हैं। रेंकर चलने वाले प्राणी सरीसृप कहलाते हैं। 4थे नंबर पे अगर बात करते हैं अपन एवीज, इसके अंतर्गत क्या लिया है, पक्षी वर्ग। ये उड़ने की क्षमता रखने वाले प्राणी होते हैं। इनमें जो 4 लिम्ब होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, विंग्स में, पंखों में, ठीक है। तो जितने भी पक्षी है वह सब किस में रखे गए हैं, एवीज के अंदर रखे गए हैं, पक्षी वर्ग में जो है रखे गए। अब लास्ट एंड फाइनल सबसे एडवांस्ड कोर्डेटा के जो प्राणी होते हैं वो होते हैं मेमेलिया। कौन से होते हैं, मेमेलिया। इनको हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी प्राणी। क्या बोलते हैं, स्तनधारी प्राणी। कहने का मतलब ये ऐसे प्राणी हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और इनमें मेमल्स पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें माता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में, ठीक है ना, मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स द मिल्क्स और कोलेस्ट्रम्स थ्रू मेमरी ग्लैंड्स टू द चाइल्ड्स, ठीक है ना। बच्चे को जो है मेमरी ग्लैंड्स के माध्यम से वो स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद आ जाता है बेटा। जैसे एक प्राणी होता है एकेडेना,
थोड़ा मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, इधर निकाल लेता हूँ, आप समझ जाना मेमेल्स को। एकेडेना, ये एकेडेना जो है एक स्तनधारी होता है, स्तनधारी प्राणी है, मेमेल से, लेकिन ये क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये गिव्स एग्स, अंडे देता है, स्तनधारी लेकिन अंडे देता है। इसी के अलावा दूसरा एक्सेप्शन, ये क्या है, एक्सेप्शन है क्योंकि हर जगह मिल जाता है। देखो, एक होता है कैंगेरू, कैंगेरू, कैंगेरू जानते हो ना, कैंगेरू यानी कंगारू। कहाँ पर मिलते हैं कंगारू, जानते हो आप लोग, ठीक है। तो ये कंगारू में भी क्या होता है, अर्ध विकसित बच्चा जो है, हाफ डेवलप्ड बच्चा जो है, इसमें उसका बर्थ होता है और वो इसमें एक बैग्स होता है जिसको बोलते हैं नीचे मार्सुपियम बैग्स, उसमें उस बच्चे को लेकर के घूमती रहती है वो मादा, जब तक उस बच्चे का फुली डेवलप्ड नहीं हो जाता है। तो अपन की जो है आज बायोलॉजी ब्रांच जो है, व्हाट इज बायोलॉजी, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और इसमें एक थोड़ा सा वो रह गया था, वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो वायरोलॉजी जो है, इसमें वायरस का स्टडी किया जाता है, और वायरस क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक्स होती है बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के अंदर। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी जो है बायोलॉजी की ब्रांच होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव का स्टडी किया जाता है, जिसको अपन नेक्ड आई से, वी कैन सी बाय नेक्ड आई, उनका स्टडी किया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं उनका स्टडी इसमें किया जाता है। तो आज का टॉपिक अपन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जाते जाते आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, ताकि मेरा इंप्रेशन बढ़ता रहे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।